ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, चलो मतलब बहुत दिनों से मेरे मन में था, मैं बता नहीं पा रहा था कि क्या बताऊं, बहुत दिनों से मेरे मन में था। ऑनेस्टली, एकदम ही ऑनेस्टली एक बात बताता हूं मैं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं। ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे, बोर्ड पे खड़े होकर सामने बच्चे बैठते थे, और आज हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? कंटेंट हम किस में ज्यादा देते थे, है ना? पहले जब स्टार्टिंग हुई थी कोविड टाइम में ऑनलाइन की, तो ऐसा लगा था कि ऑनलाइन में बच्चों को समझाना मुश्किल है, शायद हम कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे जितना हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। आपको मैं बताता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंसेस क्या है। हर चीज़ के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। जब हम ऑफलाइन में पढ़ाने जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, तो साहब कंटेंट हमारे दिमाग में होता है बढ़िया, हम थ्योरी, एक्सप्लेनेशन और सवाल और उसके डेटा तक भी दिमाग में रखते थे। कम से कम हमारे पास ऑफलाइन में 7 घंटे तक लगातार मैंने पढ़ा हुआ, ऑफलाइन में भी 6-7 घंटे में। तो हम जाते थे, जब हम लिखते थे टॉपिक समझाया, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, हर थ्योरी हाथों से लिखते थे। ये तो हम यहां भी लिखते हैं। उसके बाद हम सवाल भी हाथों से लिखते थे। अब हाथ से सवाल लिखा, फिर उसको सॉल्व किया, हर एक स्टेप लिखा, सवाल का हर एक लैंग्वेज, हर एक डेटा लिखा। कोई अगर डायग्राम वाला सवाल है तो उसका डायग्राम बनाया। इन सब चीजों में टाइम कितना लगता है? ज्यादा। जितना हम ऑफलाइन के 2 घंटे में पढ़ाते हैं, उतना कंटेंट यहां पे 1 घंटे में हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि सवाल तो पीछे लिखा हुआ आता है ना यार। और आपके लिए भी ये चीज है, आप नोट्स बनाते हो, भले नोट्स बनाते हो, मुझे समझ आता है, लेकिन नोट्स तो आप ऑफलाइन में भी बनाते हैं ना। ऑनलाइन में क्या, ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर बोर्ड भर दिया, फिर बच्चा लिख रहा है, फिर टीचर एक बार भरा है, बच्चा लिख रहा है। तो लिखना तो वहां भी पूरा होता था, लिखना भी यहां पूरा होता है। लेकिन ऑनलाइन में नोट्स बनाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि मास्टर साहब 2 और 3 टाइम्स कंटेंट आपको दे रहा है। ऑफलाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ती थी बच्चे को, ऑनलाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि टीचर ही 3 गुना ज्यादा पढ़ा रहा है ऑफलाइन के कंपेयर में। आप चाहें तो आप नोट्स कंपेयर कर ले साहब, आपको यकीन नहीं होगा, डीपीपी छोड़ के 1D और 2D में तो 300-350 सवाल मैंने क्लास में कराए। लॉज ऑफ मोशन में कम से कम 150 सवाल कराए, वर्क एनर्जी पावर में 100+ सवाल कराए, 150 सवाल कराए। ग्रेविटेशन जैसे छोटे चैप्टर में 120+ क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन जैसे छोटे चैप्टर में 120+ सवाल है। वहां का 3 घंटा यहां के 1.5-2 घंटे के बराबर होता है। 450 सवाल है 1D काइनेमेटिक्स में। यस, डीपीपी नहीं इंक्लूड है उसमें, डीपीपी इंक्लूड है ही नहीं उसमें। अब बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिस ना करिए, नया क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करिए, पहले ये करिए, आप एक चीज को फॉलो करिए। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं। मिनिमम सोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, बट दैट मिनिमम सोर्स मस्ट बी रिलायबल। अगर भरोसे का सोर्स है, वो सोर्स मिनिमम रखिए, उसका मैक्सिमम रिवीजन करिए। दूसरी तरफ नंबर ऑफ सोर्स मैक्सिमम, रिवीजन मिनिमम, क्या फायदे?